हिंदू संगठन हुए लामबंद भाजपा के खिलाफ। अब 24 का इलेक्शन है, कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ अब झूठा वादा किया। ये जो तमाम भगवाधारियों ने खुला मोर्चा निकाला है भाजपा के खिलाफ। आने वाले चुनाव में मैं ये कहता हूँ, या तो सभी विधायक 87 के 87 विधायक के गौ भक्तों के पक्ष में और गाय के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करे, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कैथलिक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ रक्षा दल, तमाम अन्य संगठनों इकट्ठा होकर के तो हमारी एक बहुत बड़ी सभा जो दिल्ली में होने जा रही है, नवंबर के महीने में है, गोपाष्टमी के दिन। उसके पहले अगर सरकार कोई फैसला ले लेती है गौ हत्या बंद करने का तो ठीक है, उसके बाद फिर सरकार को भी मैं समझता हूँ अपनी राजनीति से, अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या ये 2024 में इस सरकार को औंधे मुंह गिराने का काम करेगा? नासिर जुनैद कांड के बाद भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। और अब की बार पूरे हिंदू समाज ने मन बना लिया है कि इन विधायकों के जो गर्दन में सरिया है वो जरूर निकाला जाएगा। क्यों ना इस सरकार को बदल दिया जाए? क्या ये खतरे की घंटी है तमाम हिंदू संगठनों का इकट्ठा होना? अगर सरकार ने जल्द फैसले ना लिए, जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि अब भाजपा की गिनती उल्टी शुरू हो गई है? सरकार का कार्य, आप सरकार का विरोध करो, हम भी कर रहे हैं, आप भी विरोध करो। 10 साल निकल गए हैं उनके, 9 साल के करीब, तो झूठे ही साबित हुए अगर उन्होंने गौ हत्या नहीं बंद की। कैथल के विधायकों से मैं कहना चाहूँगा, या तो आप आगे होकर के बयान दे। चुप करके नहीं बैठेंगे, हमारी लड़ाई पहले से भी ज्यादा तेज होगी और लड़ेंगे। तो देखो, जब तक लड़कों को इंसाफ नहीं मिलता, ये जो झूठा पर्चा किया वो कैंसिल नहीं होता, तो ये पंचायतें तो हर गांव तक पहुंचेगी। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में पंचायतें हो रही हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 जगह की हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, जहां पर डीसी को राष्ट्रपति के लिए मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है हर जगह। तो ये जन जन की आवाज़ जो है, अगर सरकार ने जल्द फैसले ना लिए, ये सबसे बड़ा कारण सरकार को अगर गौ हत्या बंद कर देती है तो गौ रक्षकों को ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कसाई है, कसाई की अपनी निजी दुश्मनियाँ हैं, उनकी 5-5 पर्चे हैं, उसके मरने से गौ रक्षक जिम्मेवार थोड़ा हो जाएगा। भाई कोई मुसलमान कसाई मरेगा तो गौ रक्षक का नाम ले दो। तो सर यहाँ आज कौन कौन से संगठन पहुँचे थे? आज हिंदू संगठन बजरंग दल पहुंचा, विश्व हिंदू परिषद पहुंचा, गौ रक्षा दल की तरफ से, आचार्य जोगिंदर की तरफ से। ये पूरे हरियाणा में जगह जगह ये पंचायतें की जा रही हैं। 5 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी पंचायत होगी जिसमें दर्जनों बड़े संत पहुंचेंगे। तो ये पंचायतें तब तक बंद नहीं होंगी, जन जन तक ये आवाज़ उठाई जाएगी जब तक देश में गौ हत्या बंद नहीं होती और ऐसे झूठे पर्चे नहीं खरीदते। मेवात में गौ कशी रुक नहीं रही है, जिम्मेवार कौन है? मैं तो कहूँगा सरकार जिम्मेवार है, सरकार का काम है इसको रोकना, पर हम भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। अगर हमारी आंखों के सामने गौ कट रही है तो हम चुप करके नहीं बैठेंगे। हमारी लड़ाई पहले से भी ज़्यादा तेज होगी और लड़ेंगे। भाजपा हिंदुत्व और गाय के नाम पर वोट मांगती है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो उनका सिक्का चलना था चल चुका है। अब 24 का इलेक्शन है, कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ अब झूठा वादा किया। तो हमारी एक बहुत बड़ी सभा जो दिल्ली में होने जा रही है, नवंबर के महीने में है, गोपाष्टमी के दिन। उसके पहले अगर सरकार कोई फैसला ले लेती है गौ हत्या बंद करने का तो ठीक है, उसके बाद फिर सरकार को भी मैं समझता हूँ अपनी राजनीति से, अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। कोई भी सांसद या विधायक नहीं पहुंचा यहाँ पर, ना कोई आवाज उठा की तैयारी तो नहीं है? नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम तो किसी संगठन से नहीं है। सरकार की तैयारी तो नहीं है कहीं ना नहीं, 2024 उनकी राजनीति हम नहीं जानते, पर हम किसी भी कीमत पे चुप नहीं बैठेंगे। अगर उन्होंने 24 से पहले गौ हत्या बंद ना की, सख्त कानून ना बनाया, तो उससे पहले हम फिर उसके बाद जो होगा, गौ रक्षक पूरे देश के हिंदू संगठन मिलकर के फैसला करेंगे। क्योंकि कोई भी गौ भक्त, कोई भी हिंदू देश का नहीं चाहता देश में गौ हत्या हो, और गौ माता के नाम पर ही ये सरकारें बनी हैं। तो इस बार अगर सरकार
हिंदू बना सकते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग कैसे एनालाइज करोगे सर इस चीज का? आप लोग कैसे एनालाइज करोगे कि वो झूठे वादे कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जब आई थी तो गांव के नाम पे उन्होंने वोट मांगी थी। मैं तो सबसे पहले बात ही ये कर रहा हूँ, वो हमारे लिए तो 10 साल निकल गए हैं उनके, 9 साल के करीब, तो झूठे ही साबित हुए अगर उन्होंने गौ हत्या नहीं बंद की। पर इस बार हम उनके किसी वादे में कोई उनके जो भी वो प्रॉमिस करेंगे हम नहीं मानेंगे। हमें तो सिर्फ गौ हत्या बंद चाहिए। ये तो हरियाणा की बात करें ना, एक गांव शहर के अंदर, एक गांव शहर के अंदर 50 के लिए क्या कदम है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये सरकार का कार्य है। आप सरकार का विरोध करो, हम भी कर रहे हैं, आप भी विरोध करो। आचार्य योगेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, मामन खान खुले तौर पर कहते हैं कि आप लोगों को मेवात में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या रणनीति बनाई गई है? गोरक्षा दल की तरफ से मेडिकल भी है, गौशाला भी है, कैथल जिले का एक मेडिकल है। मामन खान ये बोलता है कि मेवात में हम गोरक्षकों को नहीं घुसने देंगे। देखिए, एक तो ये बात वो गलत बोल रहा है। यदि वो इस देश का नागरिक है तो उसको कोई अधिकार नहीं ये बात कहने का कि वो किसी भी नागरिक को ये कहे कि यहाँ नहीं घुसने देंगे। इसका मतलब वो गैर कानूनी बात कह रहा है और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो सरेआम ये धमकी दे रहा है कि हम यहाँ नहीं घुसने देंगे। हम गोरक्षा के लिए मेवात में नहीं, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। भारत में 6 अधिक संविधान में एक प्राणी को, एक व्यक्ति को 6 अधिकार दिए गए, उनमें एक अधिकार है आप किसी भी प्राणी की रक्षा कहीं भी पूरे देश में जाके कर सकते हो। तो हम संविधान के अनुसार इस काम को कर रहे हैं और मामन खान ये धमकी दे करके संविधान की उल्लंघना कर रहा है कि नहीं आने दूंगा, तो इसलिए उसको पर्चा दर्ज करके सरकार ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी इतनी दूर से आके नासिर जुनैद का पक्ष ले रहा है, संसद में हमारे सांसद या विधानसभा में हमारे विधायक कोई भी आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी भूमिका को? देखिए, जो असदुद्दीन अवैसी यहाँ करके गो तस्करों का सहयोग कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, और हमारे यहाँ के विधायक गो भक्तों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो मैं नहीं, इस पूरे हरियाणा की जनता 87 विधायकों को अच्छी तरह देख भी रही है और समझ भी रही है। और अब की बार पूरे हिंदू समाज ने मन बना लिया है कि इन विधायकों के जो गर्दन में सरिया है वो ज़रूर निकाला जाएगा, क्योंकि जो हिंदू गाय का नहीं हो सकता, चाहे वो राजनेता है चाहे वो आम आदमी है, वो फिर किसी का नहीं हो सकता। आने वाले चुनाव में मैं कहता हूँ या तो सभी विधायक 87 के 87 विधायक गौ भक्तों के पक्ष में और गाय के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करे, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कैथल के 4 विधायक और सांसद के लिए क्या कहना चाहेंगे? महापंचायत का आगाज यहाँ से शुरू किया गया, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को यहाँ पहुँचे नहीं, कोई बयान नहीं आया। कैथल के विधायकों से मैं कहना चाहूँगा, या तो आप आगे होकर के बयान दे। इस जिले का, कैथल जिले का कालू बाबा लदाना गाँव के लड़के का नाम आया है, वे उसका सहयोग करे, उसके साथ खड़े हुए, वो बेकसूर है।